मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का चेहरा बताया। माना जा रहा है कि मुकेश सहनी पर इसे लेकर बहुत दबाव था, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी से आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान हो सकता था। इसलिए मुकेश सहनी ने कैंडिडेट वापस ले लिया। सवाल यह है कि वोटिंग से 36 घंटे पहले मैदान से हटने से किसका फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। अगर फायदे की बात करें तो इसके जरिए महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट तो खत्म कर ली गई, साथ ही वोटों के बंटवारे को रोकने का प्रयास भी हुआ। नुकसान यह है कि ईवीएम पर वीआईपी के उम्मीदवार का नाम और सिंबल दोनों रहेगा, क्योंकि नामांकन वापसी के बाद यह फैसला लिया गया। ऐसे में सहनी के सपोर्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा यह भी कि आखिरी वक्त में चुनावी मैदान से कैंडिडेट को हटाने से निषाद वोटर्स में नाराजगी हो सकती है। जो निषाद वोटर्स संतोष सहनी के साथ थे, उनके उत्साह में भी कमी आ सकती है और वो महागठबंधन के खिलाफ भी वोट डाल सकते हैं। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, यहां से उनके भाई उम्मीदवार थे। गठबंधन में ये सीट वीआईपी को मिली थी, लेकिन फिलहाल यहां एक बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ सर, किन हालात में हुआ? देखिए, स्टार्टिंग में ही कुछ सीटों पे वीआईपी भी दावेदारी था और आरजेडी का भी दावेदारी था। कुछ जगह आरजेडी में ने कैंडिडेट दे दिया था, कुछ जगह वीआईपी भी कैंडिडेट दे दिया था। और उसके बाद हम लोगों का जब समझौता हुआ तो कुछ जगह से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट को विड्रॉल किया, कुछ जगह से वीआईपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट को विड्रॉल किया। जो नंबर की बात था उस नंबर पे हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ सीट पर ऐसा हुआ कि विड्रॉल का जो टाइम है उसके बाद सहमति बन पाया और कहीं पे विड्रॉल नहीं हो पाया। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो जहाँ पे भी कैंडिडेट, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या वीआईपी का हो, उनको आपस में मना के उसको मूव करा लेना। और इस पे हम लोग लगातार लगे रहे। और ये उसमें वीआईपी पार्टी का अंदर में ये सीट था जहाँ संतोष सहनी लड़ रहे थे, और यहाँ से भी अफजल अली जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नॉमिनेशन कर चुके थे और वो यहाँ पे लड़ रहे थे। काफ़ी टाइम तक बात हुआ कि वो समर्थन देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए तेजस्वी जी भी काफ़ी मेहनत किए और आके संतोष जी के लिए प्रचार भी किए, लेटर भी निकाल दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी क्षेत्र में थोड़ा वोट का जो था बिखराव दिख रहा था हमें, और जब बिखराव दिख रहा था, जब उधर से समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे जगह पे हमें, क्योंकि हमारा लड़ाई सिर्फ एक विधायक बनाना नहीं है, हमारा लड़ाई है कि बिहार में सरकार बनाना। और जब सरकार बनेगा तो लाखों लोगों को जो ज़रूरत है वो सब जरूरी पूरा होगा। तो बड़े इंटरेस्ट के लिए, कि हमें पता है कि जब हम लड़ेंगे आपस में तो वोट का डिवीज़न होगा, तो इससे नुकसान होना है महागठबंधन का। तो ऐसे जगह पे जैसे संतोष सहनी मेरा छोटा भाई है, वैसे अफजल अली भी हमारे भाई जैसे समान है। तो ऐसे जगह पे एक भाई नहीं मान रहा था, दूसरे भाई को मना के हमने उनको और अफजल का समर्थन हमने कर दिया है। और अभी यहाँ पे मजबूती से 2 गुट नहीं होगा, एक ही गुट होगा। और यहाँ पे अफजल अली कैंडिडेट है महागठबंधन का, और हम लोग पूरी शक्ति के साथ उनको जिताएंगे। और इनके जीतने से हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी जी बनेंगे, डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, और राज्य में जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सबके चेहरे पे खुशी होगा। तो ये बड़ा लड़ाई के लिए हमें छोटा सा त्याग करना पड़ता है। छोटा त्याग करना पड़ा, ये पहले त्याग होता तो समझ में आता। जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है तब आपकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है, तेजस्वी आपके लिए प्रचार करके चले गए तब ऐलान किया जा रहा है। अगर आपको मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा था तो क्या अब निषाद समाज उनका समर्थन कर पाएगा, वोट ट्रांसफर हो पाएगा? जब उनका नेता अगर समर्थन कर रहा है तो निश्चित तौर पे होगा। रहा कि हम बिखराव नहीं चाहते हैं। मान लीजिए पहले ही हम लोग टिकट दे देते उनको तो वही कैंडिडेट होता। ऐसे बहुत जगह हमने कैंडिडेट दिया है। तो हमारी लड़ाई बड़ी है और हमने त्याग किया, और वो भी अपने आदमी है, उनको हम लोग जिताएंगे। और निषाद समाज जो हमको चाहने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पे अफजल अली को वोट करेंगे, और महागठबंधन का जो वोट है वो मिलेगा। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त लगातार पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, एक ही समस्या जो समझ में आती है कि कहीं मतदाताओं में कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए, क्योंकि जब ईवीएम पे वो बटन दबाने के लिए जाएंगे तो उन्हें वीआईपी के उम्मीदवार का नाम भी दिखाई देगा और आरजेडी के उम्मीदवार का भी नाम दिखाई देगा। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि वोटों का बिखराव वहां पोलिंग बूथ पर हो जाए। जी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि समय बहुत कम है और इतनी जल्दी लोगों तक बात पहुंचाना वाकई मुश्किल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोटों का बिखराव साफ तौर पर दिख रहा था। लालू यादव के पत्र लिखने, तेजस्वी यादव के बार बार कहने के बाद भी जो MY, जो महागठबंधन का आधार वोट है, वो अफजल अली के साथ था और इसका एहसास हो गया था। और ऐसी स्थिति में जाहिर है वो सीट जो है वो हारना तय था। दूसरी बात ये थी कि यदि
ये यहाँ पर इस तरह के नतीजे आते तो ऐसी स्थिति में दूसरी सीटों पर इसका बहुत असर होता और वैसी स्थिति में निषाद का जो वोट है वो प्रतिक्रिया में दूसरी जगहों पर एमवाई के साथ खड़ा नहीं होता। पिछली बार आपको याद होगा काराकाट में जब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हो गए, राजपूत का वोट जब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला तो उसकी प्रतिक्रिया का जो चेन शुरू हुआ वो शाहाबाद में कई सीटों पर देखने को मिला। एक उदाहरण के तौर पर यह साफ तौर पर दिखता है कि इस तरह से कैसे प्रतिक्रियाएं होती है जातियों की। तो यहाँ पर भी यदि निषाद वोट जो है उसको नहीं मिलता एमवाई का वोट तो प्रतिक्रिया में जो दूसरी सीटें आसपास की थी, क्योंकि निषाद वोटर वहाँ मिथिलांचल में अच्छी खासी संख्या में है, तो वहाँ पर उसका नुकसान होता और फिर इसका जो बिखराव है उसका खामियाजा महागठबंधन को होता। इसके अलावा चूंकि डिप्टी सीएम के उम्मीदवार भी है मुकेश सहनी, तो उनको वो कुर्सी ये हम थोड़ी कह दिख रही सकते है। हैं तो ये नीतीश के तमाम चीजें 21 ऐसी घंटे हैं के जिसको बाद ध्यान जब में मतदान होना है, बहुत देर कर दी जनाब आते आते। अब कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन की वजह से गोड़ाबोराम सीट जो है वो महागठबंधन के हाथ से फिसल जाए। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। 18 जिलों की 121 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, तो वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सेकेंड फेज के लिए राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दम लगाना शुरू कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वजीरगंज और गया जी में चुनावी सभा करेंगे। साथ ही रोहतास और सासाराम में भी योगी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी आज वाल्मीकि नगर और चनपटिया में चुनावी प्रचार करेंगी, तो वहीं तेजस्वी यादव आज 18 जनसभाएं करने वाले हैं। एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको जानकारी दे दें, दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।